कि आखिर कर्च स्ट्रेट और कर्च ब्रिज पर हमला कैसे हो गया, आखिर कर्च का अभेद्य सुरक्षा कवच कैसे ध्वस्त हो गया। अब जबकि यूक्रेन कर्च ब्रिज पर हमला करने में कामयाब हो गया है, तो अब रूस क्या करेगा, रूस इसका बदला किस तरह से लेगा, और अगर बदला लेता है तो इसको लेकर प्लान उस हाई लेवल मीटिंग में बना जो क्रेमलिन में हुई। पुतिन ने एक साथ कई फैसले लिए, रूस को एक परमाणु संधि से बाहर कर लिया, और इसी के साथ ये तय हो गया कि अब पुतिन के एटमी हथियार विनाश का महा तूफान आने वाले हैं। आठ अक्टूबर 2022 यूक्रेनी सेना ने विस्फोट कर कर्च ब्रिज को तबाह कर दिया। 17 जुलाई 2023 करीब 10 महीने बाद कर्च ब्रिज पर भी हमला हुआ। यह हमला भी यूक्रेन ने ही किया। पांच अगस्त 2023 यूक्रेन ने कर्च ब्रिज को फिर से टारगेट किया। कर्च ब्रिज पर एक साल में 3 बार और 20 दिन में 2 बार हमला हुआ, और इसी के साथ युद्ध के मैदान में महाविध्वंस का सायरन बजने लगा। क्रीमिया का कर्च ब्रिज पुतिन पावर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह रूस की आन बान और शान है। इस पर तीसरी बार अटैक हुआ तो पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब पुतिन वो करने जा रहे हैं जिसका डर 6 महीने से मंडरा रहा है। युद्ध का अब परमाणु दौर शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत रूस करेगा। कर्च ब्रिज पर हमले के साथ ही पुतिन का एक्शन शुरू हो गया। पुतिन ने एक साथ कई बड़े फैसले किए। पुतिन फैसला कर अब ये ऐलान कर रहे हैं कि अब युद्ध के मैदान में एटमी सुनामी आने वाली है। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। इसमें यूक्रेन पर प्रहार का प्लान बनाया गया। इसी मीटिंग में पुतिन ने रूस को एक और परमाणु संधि से अलग करने का फैसला ले लिया। लड़ाकू विमानों के बेड़े को कर्च स्ट्रेट में भेज दिया। रूस के फाइटर जेट्स आसमान में उड़कर पहरेदारी कर रहे हैं। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में एटमी हमले को लेकर भी बात हुई। जाहिर है पुतिन किसी भी वक्त परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। तमाम धमकियों के बावजूद यूक्रेन हिमाकत कर रहा है। यूक्रेन का दुस्साहस तभी खत्म होगा जब यूक्रेन खत्म होगा। यही वजह है कि अब पुतिन उसे एटमी आग में जलाकर खत्म करने वाले हैं। पुतिन के पास युद्ध जीतने का अब यही अंतिम विकल्प बचा है। पुतिन यूक्रेन से कैसे बदला लेंगे, यूक्रेन का क्या अंजाम होने वाला है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिरी बार कर्च ब्रिज पर हमला कैसे होने जा रहा है। रूस यूक्रेन के हमले को रोक क्यों नहीं पा रहा है, खासकर तब जब कर्च की सुरक्षा अभेद्य कही जाती है। क्रीमिया का कर्च ब्रिज पुतिन पावर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पुल पर पुतिन ब्रिगेड का ऐसा पैरा होता है जिसे भेदना असंभव है। और इस ब्रिज की सुरक्षा 1-2 लेयर की नहीं बल्कि पूरे 20 लेयर्स की होती है। आप इसे एनिमेशन के जरिए कर्च ब्रिज के सिक्योरिटी सिस्टम को अब जानिए। इस पुल की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी एक सैटेलाइट के जरिए होती है। पुल की पहरेदारी में हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात रहते हैं, और एक डेडिकेटेड रडार स्टेशन पुल की सुरक्षा के लिए बना हुआ होता है। डेडिकेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पुल की सुरक्षा की जाती है, और इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्विलेंस सिस्टम तैनात होता है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम भी पुल की सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट भी तैनात किए गए हैं। और इतना ही नहीं, कर्च ब्रिज के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे तैनात रहती है। वहीं पुल के करीब करीब हर इलाके में वॉच टावर भी बनाए गए हैं। अब बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बाकायदा एक युद्धपोत तैनात है। कर्च ब्रिज के निचले हिस्से में सोनार सिस्टम भी लगे हैं जो समंदर के भीतर पनडुब्बियों की मूवमेंट का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए 24/7 पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेन्ड डॉल्फिन्स तैनात की गई हैं, और इसके अलावा कोस्टल मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। इस सिक्योरिटी सिस्टम से ही आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए इस पुल की अहमियत क्या है। ऐसे में अगर यूक्रेन बार बार इस सुरक्षा चक्र को भेदने और कर्च ब्रिज पर हमले में कामयाब हो रहा है, तो ये क्रीमिया ही नहीं बल्कि क्रेमलिन के लिए भी खतरे का संकेत है।
20 लेयर की सिक्योरिटी के बाद भी अगर यूक्रेन हमला करने में सफल हो जाता है तो ये क्रेमलिन के लिए चिंता की बात है। यही वजह है कि अब पुतिन ने यूक्रेन को खत्म करने का नया प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन एटमी हमले के साथ साथ हाइब्रिड वॉर की तैयारी भी पूरी कर चुके हैं। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन को भस्म करना। पुतिन यूक्रेन से कैसा प्रतिशोध लेने जा रहे हैं ये तो सिर्फ पुतिन और उनके खास लोग ही जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि अब विनाश का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यूक्रेन के पूर्व कमांडर ने जो कुछ कहा है उससे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना दहशत से भर गई है। यूक्रेन के पूर्व मेजर जनरल सर्गेई क्रिवोनोस ने कहा है कि आने वाले महीनों में यूक्रेनी सेना को सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेनी फोर्स को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ज़ेलेंस्की रूसी सेना की ताकत को कमतर आंकने की गलती ना करें, वरना यूक्रेन को इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेनी जनरल का यह डर एकदम सही है। कर्च ब्रिज पर हमले के साथ ही ये तय हो चुका है कि पुतिन अब यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। रूस अब एटमी अटैक के लिए भी तैयार है। लेकिन ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक जारी है। अब उन्होंने क्रीमिया के ऑयल स्टोर पर हमले की चेतावनी दे दी है। अगर यूक्रेन ने यह गलती कर दी तो उसे विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा। पुतिन परमाणु विनाश का वो अध्याय खोल देंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।